शायद चिर परिचित वचन है हमारे लिए। पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़िए। वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय और उसका 19 पद। किसी को मिलता है तो ज़रा जोर से उसको पढ़िए। या फिर मैं पढ़ूँ। वहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है और उस पूरे सेंटेंस में एक बात लिखी हुई है, आत्मा को न बुझाओ। सिर्फ एक इतनी सी सेंटेंस है, आत्मा को न बुझाओ। मुझे इसको पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ अर्थात ये है कि आत्मा बुझ भी सकती है। ये बुझने का प्रकार अलग अलग हो सकता है। यदि मेरे जीवन से परमेश्वर की आत्मा चली जाए तो वो बुझे हुए के समान है। आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन प्रभु एक परमेश्वर का यदि अनुग्रह मेरे ऊपर से हट गया, उसकी सुरक्षा से मैं बाहर आ गया, यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलना मुझे बंद हो गई, मतलब मेरे जीवन से वो आत्मा बुझ गई है। और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि आत्मा को न बुझाओ। मतलब जितने विश्वासी लोग हैं, जितने लोग प्रभु को यीशु के रूप में जानते हैं, जितने लोग प्रभु को ये कह के मानते हैं कि वो कुंवारी मरियम से जन्म लिया, परंतु पिता उसके आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और महिमा के साथ हमें लेने के लिए फिर आएगा, और वो परमेश्वर का पुत्र है और उसका नाम यीशु है। जो इस बात पर विश्वास करते हैं उनके अंदर निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आत्मा प्रभु ने दिया है और उसके अंदर आत्मा रहती है। और ये आत्मा के विषय में बात कर रहा हूँ जो पौलुस यहाँ पे कहता है, अपने किताब में लिखा है कि आत्मा को न बुझाओ। मतलब हमारे अंदर वो आत्मा है। प्रभु ऐसा भी कहता है, वचन में ये भी लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे जब वो बच्चा जन्म लेता है तब से एक स्वर्गदूत उसके पास होता है। कहाँ लिखा है मालूम नहीं, लेकिन बचपन से मैं सुनता आया हूँ, विश्वास करता हूँ मैं इस बात पे। वो स्वर्गदूत हमारे संग संग चलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी ये भी कहा कि मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हें एक सत्य की आत्मा देता हूँ, सहायक आत्मा देता हूँ, जो सारी चीज़ें तुझे सिखाएगा और बताएगा। वो सत्य की आत्मा भी हमारे साथ है। और वो सत्य की आत्मा से जो कुछ भी हम पूछते हैं, जो कुछ भी ज्ञान मांगते हैं, जो कुछ भी उससे सलाह मांगते हैं, जो कुछ भी उनसे हम प्रार्थना करते हैं, वो बिना उलाहना दिए हमारे पापों को क्षमा करके और हमें सही रास्ता, सही मार्ग दिखाते हैं। उस आत्मा के विषय में यहाँ पे कह रहा है कि उसको मत बुझाओ। यदि हमारे अंदर आत्मा है तो ये बुझ कैसे सकती है? किन किन कारणों से बुझ सकती है? सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके मन में ये विश्वास होने लगता है, ये डाउट होने लगता है, ये बात को आप जानने लगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा कारण है चिर परिचित जिसके चलते आपको यीशु के नाम की प्राथमिकता से पहले कोई और 5 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़िए। वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, अलर्ट, पहला क्योंकि पवित्र आत्मा से ज़्यादा जरूरी 19 पद और यीशु के नाम से ज़्यादा मिलता है जरूरी तो ज़रा जोर से उसको पढ़िए। और कुछ नहीं है जिसका महत्व हम दे सके। ना तो प्रधानताएं, ना तो हमारी परिवार, ना तो हमारा सैलरी, ना तो हमारी नौकरी, ना तो हमारे बाल बच्चे, ना तो और भी कुछ। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जो पूरे सेंटेंस में एक बात लिखी हुई है, यीशु नाम। आत्मा ये सिर्फ मैं नहीं कहता। बुझाओ। यदि जो ग्रंथों को पढ़ते हैं उन लोगों को यदि आप उनसे भी पूछेंगे, यदि उन्होंने गहन अध्ययन किया है, सिर्फ उन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, आत्मा को न बुझाओ। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा। मुझे इसको पढ़ने के बाद ईश्वर सिर्फ एक है महसूस और हुआ, उसका नाम यीशु है। अर्थात ये है कि पृथ्वी के नीचे, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया। ये बुझने का प्रकार और जो इस यीशु नाम का इनकार करता है, यदि मेरे जीवन से हट जाए, परमेश्वर की आत्मा चली जाए, ये ख्रिस्त विरोध की आत्मा है। तो वो बुझे हुए लेकिन के इस समान आत्मा को न बुझाएं, आत्मा उसके कभी लिए हम मरती लोग को नहीं। क्या करना है? लेकिन प्रभु एक क्या परमेश्वर प्रतिदिन का वचन पढ़ते रहने से आत्मा नहीं बुझेगी? या उसकी 4 सुरक्षा से मैं बाहर आ गया, बुझेगी? यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलना मुझे बंद हो गई, मतलब मेरे जीवन से वो आत्मा बुझ गई है। और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि आत्मा को न बुझाओ। मतलब जितने विश्वासी लोग हैं, जितने लोग प्रभु को यीशु के रूप में जानते हैं, जितने लोग प्रभु को ये कह के मानते हैं कि वो कुंवारी मरियम से जन्म लिया, परंतु पिता उसके आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और महिमा के साथ हमें लेने के लिए फिर आएगा, और वो परमेश्वर का पुत्र है और उसका नाम यीशु है। जो इस बात पर विश्वास करते हैं उनके अंदर निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आत्मा प्रभु ने दिया है और उसके अंदर आत्मा रहती है।
और ये आत्मा के विषय में बात कर रहा हूँ जो पौलुस यहाँ पे कहता है, अपने किताब में लिखा है कि आत्मा को न बुझाओ। मतलब हमारे अंदर वो आत्मा है। प्रभु ऐसा भी कहता है, वचन में ये भी लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे जब वो बच्चा जन्म लेता है तब से एक स्वर्गदूत उसके पास होता है। कहाँ लिखा है मालूम नहीं, लेकिन बचपन से मैं सुनता आया हूँ, विश्वास करता हूँ मैं इस बात पे। वो स्वर्गदूत हमारे संग संग चलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी ये भी कहा कि मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हें एक सत्य की आत्मा देता हूँ, सहायक आत्मा देता हूँ जो सारी चीज़ें तुझे सिखाएगा और बताएगा। वो सत्य की आत्मा भी हमारे साथ है। और वो सत्य की आत्मा से जो कुछ भी हम पूछते हैं, जो कुछ भी ज्ञान मांगते हैं, जो कुछ भी उससे सलाह मांगते हैं, जो कुछ भी उनसे हम प्रार्थना करते हैं, वो बिना उलाहना दिए हमारे पापों को क्षमा करके और हमें सही रास्ता, सही मार्ग दिखाते हैं। उस आत्मा के विषय में यहाँ पे कह रहा है कि उसको मत बुझाओ। यदि हमारे अंदर आत्मा है तो ये बुझ कैसे सकती है, किन किन कारणों से बुझ सकती है? सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके मन में ये विश्वास होने लगता है, ये डाउट होने लगता है, ये बात को आप जानने लगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा कारण है जिसके चलते आपको यीशु के नाम की प्राथमिकता से पहले कोई और प्राथमिकता आ रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड बी अलर्ट। क्योंकि पवित्र आत्मा से ज़्यादा जरूरी और यीशु के नाम से ज़्यादा जरूरी और कुछ नहीं है जिसका महत्व हम दे सके। ना तो प्रधानताएं, ना तो हमारी परिवार, ना तो हमारा सैलरी, ना तो हमारी नौकरी, ना तो हमारे बाल बच्चे, ना तो और भी कुछ। सिर्फ और सिर्फ एक नाम जो पृथ्वी के ऊपर दिया गया है, वो नाम है यीशु नाम। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, यदि जो ग्रंथों को पढ़ते हैं उन लोगों, यदि आप उनसे भी पूछेंगे, यदि उन्होंने गहन अध्ययन किया है तो उन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा है, ईश्वर सिर्फ एक है और उसका नाम यीशु है। तो पृथ्वी के नीचे, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया, वो है यीशु नाम। और जो इस यीशु नाम का इनकार करता है वहाँ से आत्मा हट जाती है। ये ख्रिस्त विरोध की आत्मा है। लेकिन इस आत्मा को न बुझाएं, उसके लिए हम लोग को क्या करना है? क्या प्रतिदिन वचन पढ़ते रहने से आत्मा नहीं बुझेगी, या 4 बार प्रार्थना करने से आत्मा ना बुझेगी, या उसमें हम मजबूत होंगे? ये बिल्कुल व्यक्तिगत कोर अंदर का सब्जेक्ट है। हम दिखाने के लिए अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छे वचन प्रचार कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गाने भी गा सकते हैं, लोग हमें देख के बहुत आत्मिक और बहुत अच्छा भी समझ सकते हैं, बट मेरा अंदर कोर, मेरे अंदर की आत्मा इस बात को जानती है कि मैं क्या हूँ। और वो आत्मा, सहायक आत्मा जो मेरे साथ रहती है, जो वो आत्मा जो मुझे प्रभु ने दिया है, वो इस बात को जानता है कि मैं बुझ रहा हूँ, जल रहा हूँ, या मैं ढोंग कर रहा हूँ, पहले ही बुझ चुका हूँ, कोई और आत्मा मुझे चला रही है। दिस इज़ वेरी 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 पर्सनल। आई थिंक कोई भी इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता किसी भी बात के लिए, या जो जानकार हों वो कर भी सकते हैं, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है वही आपकी आत्मा है जिसको प्रभु बोलता है कि उस आत्मा को न बुझाओ, जिसे वचन हमें बोलता है आत्मा को न बुझाओ। यदि ये इसके बारे में थोड़ा सा यदि हम देखना चाहेंगे तो मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 119 और उसका 43 और 44 पद, 33 और 34 पद, सॉरी, भजन संहिता 119 और उसके 33 और 34 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़ा रहूँगा। बिना इस चीज़ को जाने आप अपनी आत्मा को नहीं बचा सकते। आपकी आत्मा के साथ आप साथ नहीं रह सकते। क्या कहता है भजनकार यहाँ पर? हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। यानी तेरी कौन सी विधि है प्रभु, किस विधि में तू चलना चाहता है, तेरा कौन सा वो रास्ता है, वो मुझे दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। यदि हमें मालूम ही नहीं है तो हम उस विधि को पकड़ेंगे कैसे? क्या आत्मा न बुझे उसके लिए हमें क्या करना है, ये यदि हमें मालूम ही नहीं है तो हम उसके साथ रहेंगे कैसे? ये दाऊद जैसा प्रभु के निकट, जिसके बारे में प्रभु ने कहा कि तुम्हारा हृदय एक पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय मेरे जैसा है, प्रभु ने उसको एक एग्जाम्पल दे के बोला। यहोवा बोलता है उसको एग्जाम्पल देके, उसका हृदय मेरे जैसा, उस व्यक्ति का ये प्रार्थना है जो क्या कह रहा है कि हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था पकड़े रहूँगा। वो भी अपने से समझ मांग रहा है और विधियों का मार्ग मांग रहा, विधियों का मार्ग दिखा दे। तो ये विधि का मार्ग क्या है? ये मार्ग क्या है? कौन सी विधि के मार्ग के विषय में बात कर रहे हैं? मैं तो एक ही मार्ग को जानता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ, जिसमें मेरा प्रभु ने मुझसे कहा, बाइबल में भी बात लिखी है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यानी वो विधि प्रभु यीशु मसीह है। विधि प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह कौन है?
प्रभु यीशु उसका नाम है और मसीह उसका व्यक्तित्व है। और यीशु बना किस चीज़ से है? तो वो वचन से बना है, वो वचन ही है। वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में डेरा किया। यहाँ जब ये बोल रहा है कि हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा दे, तब उसे अंत तक पकड़ा रहूँगा। हमारे और आपके सामने मैं समझता हूँ विधि का मार्ग हमें मालूम है, उसका नाम यीशु है और हमें अंत तक उसे पकड़े रहना चाहिए। यीशु को पकड़े रहने का क्या मतलब है? उसके वचन के अनुसार चलते रहना। उसके वचन के अनुसार आप कब चल पाएंगे? जब प्रतिदिन उसके वचन को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और साथ ही साथ इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे ये समझ दी जाए कि मैं तेरी विधियों को समझ सकूं, तेरे वचनों के भेद को जान सकूं कि तू उससे क्या बोलना चाहता है। क्योंकि मनुष्य का बुद्धि अभी इतना अगम नहीं हुआ, इतना विकसित नहीं हो पाया। अंत के दिन तक हो जाएगा, प्रभु ऐसा कहता है, कि वो परमेश्वर के वचन को बिना पवित्र आत्मा की सहायता से समझ सके। इट्स नॉट पॉसिबल। यदि पवित्र आत्मा का साथ आपके साथ नहीं है तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहली बात यह है कि हमें और आपको इस बात के लिए धन्यवादित होना चाहिए कि प्रभु ने हमें वो आत्मा दी और वो आत्मा हमारे साथ है और हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। हम लोग का यहाँ पर बैठना कोई एक्सीडेंट नहीं है, या हम नौकरी कर रहे हैं इसलिए नहीं बैठ रहे हैं। मैं उत्साहित हूँ और आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपने बेस्ट चीज़ को चुना है कि पहला दिन समय का पहली प्राथमिकता आप प्रभु के सामने बैठे। ये प्रभु की योजना है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के वचनों को सुने, सीखें, बात करें। गलतियाँ होंगी, हम सुधारेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी आत्मा को, प्रभु की अगुवाई को हम नहीं छोड़ेंगे। दाऊद भी ऐसा ही कह रहा है कि मुझे यहोवा अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़ा रहूँगा। आज वो विधि को पूरा भी कर दिया प्रभु यीशु मसीह और बोला मैं ही हूँ। नई वाचा, वो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह में हमारा और आपका होना है। और उस नई वाचा का मतलब क्या है? कि हम प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसने दें। आगे का वचन थोड़ी देर देखिए, 34 पद में क्या लिखता है? मुझे समझ दे। पढ़ तो रहे लेकिन समझ नहीं रहे। रथ पर बैठा हुआ वो रोमन सैनिक भी जा रहा था और किताबों को पढ़ता हुआ जा रहा था। उससे पूछा गया क्या जिसे तू पढ़ रहा है उसे समझता है? उसने क्या कहा कि जब तक तो कोई मुझे ना सिखाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। यहाँ भी इस वचन को हम लोग देख रहे हैं, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। कान की खुजली के लिए, लोगों को सुनाने के लिए पढ़ना या अच्छा लगने के लिए पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसको समझना, वो परमेश्वर से समझ मांगने की आवश्यकता है। कहता है कि मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। मेरे समझ को इतना मजबूत कर प्रभु कि बाकी दुनियावी कोई भी बातें, कोई भी शक्ति, कोई भी लालच, कोई भी रास्ता मुझे तेरे मार्ग से ना भटकाने पाए। ये समझ मुझे दे पिता। हमें और आपको भी समझ को मांगना चाहिए, क्योंकि जब हम उस समझ को प्राप्त करेंगे तभी हम उसके मार्ग पर चलेंगे और हम अपने आत्मा को बचाए रखेंगे। जैसा लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीके उसका 5:19 में कि आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को न बुझाने के लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि आत्मा की रक्षा कैसे हो सकती है, कैसे हम उसको शोकित ना करें। आत्मा शोकित भी होता है, आप जानते हैं, वो शोकित होता है हमारी और आपके व्यवहार से, गलतियों से, हमारे चाल चलन से, जिस पवित्रता के साथ वो हमारे अंदर रहता है। और जब हम उसके अनुसार नहीं चलते तो हमारे अंदर शोकित होता है। यदि हम आत्मा को शोकित करने वाले हैं तो हमें सचेत हो जाना चाहिए, अभी भी समय है। कहता है कि मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और अपने पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। हमारी और आपकी अभिलाषा क्या है? इसी हम दाऊद की शामर, दाऊद की आशीष को चाहते हैं, लेकिन दाऊद की प्रार्थना को भी हमें करना है ताकि हम उसके परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकें और वो आत्मा हमारे अंदर जीवित रह सके। लिखता है अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझे चला क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हूँ। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझे चला। प्रभु की एक आज्ञा है और उसमें चलने का एक तरीका भी है, और उसके लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है कि उस पर मुझे चला क्योंकि मैं उससे प्रसन्न रहूँगा। प्रभु तू मुझे जैसे चलाएगा, जो चीज़ बताएगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानकर प्रसन्न रहूँगा। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, जब आप ये अभिलाषा अपने अंदर रखेंगे, तो अभिलाषी मनुष्य को, अभिलाषी मन को परमेश्वर तृप्त करता है। ऐसा वचन में लिखा है। अपनी आज्ञा के पथ पर मुझे चला और क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं। देखिए शुरू हो गई बात। सबसे पहला कहाँ गलती होता है? क्या कह रहा है? मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे प्रभु। मुझे और बाकी लालच नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तेरी चितौनियों को बताता रहा। मेरी अपनी चितौनियों को मेरे सामने प्रकट कर ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं और जो आत्मा मेरे अंदर है वो सचेत और जीवित रहे।
तीसरी बात लिखता है, मेरी आंखों की व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे तो तू अपने मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। एक बार ऊपर के वचन को आप पढ़ रहे हैं, वहां लिख रहा है कि मुझे अपने मार्ग में चला। नीचे के वचन में आप क्या पढ़ रहे हैं कि मुझे अपने मार्ग में जिला। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रांसलेट करने में हिंदी का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब मैं तेरे मार्ग में ही चल के जीवित रहना चाहता हूँ प्रभु, मुझे उसी में जिला। मेरे जीवन, मेरी मृत्यु, मेरा सफलता, मेरी असफलताएं, जो कुछ भी है प्रभु, मैं उसी मार्ग में चलना चाहता हूँ। मुझे उसी मार्ग में चलाया जाए, मुझे उसी में जिला के रख प्रभु। मैं तेरे साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। बोलता है मुझे अपने मार्ग में जिला। तेरा वचन तो तेरे भय मानने वाले के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। और 39 को यदि हम पढ़ेंगे, उसमें लिखता है कि जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। हो सके मनुष्य होने के नाते बहुत सारी ऐसी बातें मेरे अंदर हुई होंगी, हमारे अंदर हुई होंगी, गलतियाँ हुई होंगी, जिससे मैं किसी नाम धराई की ओर जा रहा हूँ, जो नहीं है उसकी ओर मुझे प्रकट किया जा रहा है, या मैं ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा हूँ, या लोग मुझे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या समथिंग देयर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ प्रभु, मुझे मालूम है, आप जानते हैं कि मैं किस चीज़ से डरता हूँ। बोलता जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। मैं तेरे नियम पे ही चलूँगा प्रभु, तेरे नियम उत्तम है। देख, चौथा 40 पद लिखता है इसमें, देख मैं तेरे उपदेश का अभिलाषी हूँ प्रभु। मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, तेरे पवित्र आत्मा को समझने के लिए, तेरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी हूँ। क्या हम और आप अभिलाषी हैं प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के उपदेश को चलने के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, खुद चलने के लिए मैं अभिलाषी हूँ। प्रभु अपने ज्ञान को मुझे प्रकट कर, ताकि मैं जानूँ कि गलत क्या है, बुरा क्या है, या इस विषम परिस्थिति में मैं क्या निर्णय लूँ। प्रभु मेरा मन अभिलाषी है कि जो लोग मुझे बताएं उससे अच्छा है कि तू मुझे बता कि मुझे क्या करना है, मैं वैसा चलूँ। लिखता वचन साहब, देख मैं तेरे उपदेश का अभिलाषी हूँ। मुझे उपदेश दे पिता, वचन मुझसे बोल और बातचीत कर, मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभिलाषा रखता हूँ प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, तेरी आज्ञा पर चलने के लिए, तेरी बातों को मानने के लिए मैं अभिलाषी हूँ। क्या हमारा और आपका हृदय अभिलाषी है? यदि ऐसा है तो आत्मा हमारे अंदर जीवित रहेगा। यदि ऐसा नहीं है, कारण कुछ और है, डेफिनेटली आत्मा आज नहीं कल आपको छोड़ कर चली जाएगी, वो बुझ जाएगी अंदर। हम जीवित तो रह सकते हैं लेकिन प्रभु में जीवित नहीं होंगे। एक और छोटी सी बात, अपने धर्म के कारण मुझे